जय श्री महाकाल। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट है। आपको पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ ग्वालियर से उज्जैन तक सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये में आई हूँ। कि अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैं 40 रुपये में आई हूँ। उज्जैन उतरने के बाद वहाँ से मैं पैदल ही आ गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम था मेरे पास और पैसा था नहीं मेरे पास, इसलिए मैं पैदल ही आ गई थी। और सिर्फ 40 रुपये में धर्मशाला लेके नहा धो के मैंने करे यहाँ भोले बाबा के दर्शन। बाहर के दर्शन करते हुए मैं इन पतली पतली गलियों से आ गई हूँ बाबा जी के दर्शन करने, सुबह की आरती करने। और यहाँ मैं पहुँच गई थी 5 बजे, और यहाँ पहुँचने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बट फिर भी मैं खड़ी हुई थी क्योंकि मुझे करनी थी इनकी आरती। और यहाँ पे प्रॉपरली इनको निला धुला के तैयार कर दिया गया है, और इतने प्यारे लग रहे थे ना भाई, लिटरली बताऊँ ना, फ़ोटो की तो नहीं पता, लेकिन सामने से इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, हद से ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे हो गई थी इनकी आरती शुरू। आज मैंने पहली बार इनकी भस्म की आरती देखी थी, भाई राख की भस्म की आरती इतनी, भाई सीरियसली बताओ ना, इनकी जो दोनों आरती देखी है ना मैंने, इतनी प्यारी लग रहे थे, हद से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मैं आरती वगैरह करने के बाद आ गई थी बाहर, और ये थी मेरी हालत। और यहाँ पर आई थी मैं अकेले, अकेले ही दर्शन कराए मैंने, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं आया था। और सिर्फ 40 रुपये में सिर्फ मैं नहाई हूँ, और यहाँ पे दर्शन वगैरह हो गए प्रॉपरली। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। उज्जैन से अब जा रही हूँ मैं इंदौर, क्योंकि मेरा है फिज़िकल आज के दिन ही, मतलब आज जब मैं पहुँचूँगी तो अगले दिन मुझे सुबह फिज़िकल देना है। ये है मेरी हालत। और खाली ट्रेन थी पूरी, तो मैंने टिकट ली नहीं थी। अब पकड़ने के बाद तो जो मेरी हालत होती सो होती। यहाँ पर आ गई हूँ, और यहाँ पे रुकी हूँ मैं रूम में। और यहाँ मतलब मेरी फ्रेंड का ही रूम था, वो यहाँ रहती है हॉस्टल में, तो उसी के साथ मैंने शेयरिंग कर लिया था। यहाँ रेडी होके घूम घाम के आ गए थे, और अब मैं निकल रही हूँ सुबह। मेरी फ्रेंड ने ही रैपिडो के पैसे दे दिए थे, क्योंकि सीरियसली भाई मेरे पास मात्र 50 रुपये थे, जिसमें से 40 रुपये में नहा चुकी थी। और यहाँ पर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्राउड था ना। 5:30 बजे आने के बावजूद भी मेरा 241 नंबर था। आप सोच सकते हैं कितना ही रश था यहाँ पे। आगे की वीडियो में आपको बता देती हूँ कैसे क्या क्या हुआ था यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे कि मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल हो गया है क्लियर। और ये वीडियो मैं यहीं इंदौर से ही शूट कर रही हूँ, जहाँ मैंने रूम ले रखा था वहीं से मैं शूट कर रही हूँ। आप लोग को वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो जो वहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह हुई थी, वो सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। पहले सभी को, जितने भी लोगों का बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल है, उन सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपका इंदौर में है तो आप लोग एकदम बेफिक्र होके फिजिकल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टाफ रियली में बहुत बहुत अच्छे हैं भाई। इतना मोटिवेशन दे रहे हैं ना, हर एक तंबू में जहाँ पर बिठाया जा रहा है, रो में आपका चेस्ट नंबर देने के बाद या आपका साइन वगैरह हो रहा, आपको हर एक जगह अपडेट दिया जा रहा है कि ऐसे रनिंग करनी है और इस तरीके से रनिंग करनी है। आपको हर एक जगह पे सपोर्ट किया जा रहा है। और रही बात टेकनपुर का, तो मुझको वहाँ का तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फिजिकल हुआ था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे था। हालांकि वहाँ के स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट थोड़े से स्ट्रिक्ट है इंदौर के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम फिजिकल दिया था ना, तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस मुझे दिखी थी, और होनी भी चाहिए कि भाई अगर अभी से वो हम लोग के लिए इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होंगे तो फिर हम कैसे आगे अच्छे से कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और इंदौर के स्टाफ तो भाई रियली में मैंने पहली बार इतने पोलाइटली स्टाफ देखे ना, चाहे वो लेडी कांस्टेबल हो या लेडी एसआई हो, कुछ भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो भाई, किसी में कोई एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है, इतने पोलाइटली तरीके से समझा रहे हैं ना। और देखो, अगर आप इंदौर में फिजिकल दे रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप 4 बजे जाके लाइन लगा लेना, क्योंकि देखो मैं 5:30 बजे पहुंची थी, तो मेरा 250 के आसपास नंबर आया था। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग 4 बजे से ही लाइन लगा लेना। तो आप लोग का क्या है, मतलब धूप से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे रनिंग जहाँ तक है तो 7 बजे के आसपास से स्टार्ट होगी, क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस चलता है। पहले गेट से एंट्री होगी। मैं आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ कैसे क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। सबसे पहले आपको जब गेट से एंट्री होगी ना, तो उस गेट एंट्री पे आपको एक बाहर ही ना स्टिकी नोट्स वगैरह लगे होंगे आपके रो नंबर,
ठीक है। आपके उसमें नाम शो होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। और पहली बात, अगर आपका एडमिट कार्ड आया है तो नाम उसमें कंपलसरी होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग जाके वहाँ पे अपना देख सकते हैं कि आपका नाम कितने नंबर पे है, वो एक सीरियल नंबर दिया होगा। जब आप लोग गेट से एंट्री करोगे ना, एंट्री करने के बाद आपको गेट पे ही बिठा दिया जाएगा कि हाँ, जब तक 50 लोग का पूरा एक बैच नहीं बन जाएगा आपको अंदर नहीं लेके जाएंगे, आपको गेट के अंदर कर दिया जाएगा। वहाँ पे एक तंबू लगा होगा, वहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा। वहाँ पे 50 की काउंटिंग होने के बाद आपको दूसरे तंबू के पास लेके जाया जाएगा। फिर वहाँ पे प्रॉपरली आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक H मिलेगा, एक H1 मिलेगा, दोनों को फिल करना है। और हाँ, डॉक्यूमेंट में ध्यान रखना, आपका आधार कार्ड कंपलसरी है एंड एक फ़ोटो कंपलसरी है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर लेकर जाना है। आप सोचो कि पैन कार्ड वगैरह ले जाओ तो पैन कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं होता। आपका आधार कार्ड चल जाएगा, आपका पासपोर्ट चल जाएगा। तो आप ये 2 चीज़ में से कोई एक चीज़ लेके जा सकते हो। जहाँ तक लेके जाओ तो आप लोग अपना आधार कार्ड ही लेके जाना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड और फोटो लेके जाना है। ये 2 चीज़ आपकी चेक हो जाएगी, फिर आपको बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद जब आपका 50 का पूरा बैच बन जाएगा तो आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक H1 मिलेगा, एक H मिलेगा। सबसे पहले आपको H फॉर्म फिल करना है, देन उसके बाद H1 को फिल करना है। और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें बीच में एक सिग्नेचर करना है ऑफिसर्स के सामने। आप लोग घर से सिग्नेचर करके बिल्कुल भी मत जाना, वो सब अपने सामने ही करवाएंगे। ये 3 हो जाएगा आपका। फिर आपकी फ़ोटो वगैरह चिपका दी जाएगी। देन आपका पूरा 50 लोग का हो जाएगा। फिर आपको एक रो में खड़ा कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपका फिर से थंब लगाया जाएगा, लेफ्ट का थंब लगाने के बाद वहाँ पे आपका नाम और एड्रेस और आपका फादर का नाम और आपकी DOP, ये 4 चीज़ पूछी जाएगी। मेक श्योर कि आप लोग का फिजिकल है तो आप लोग ही जाए, किसी अपनी बहन को मत भेजना। कि आप लोग अगर सिबलिंग्स हैं, ट्विंस हैं, तो आप सोचो कि अपनी जगह आप किसी बहन को भेज दें, तो ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत करना। कि अगर आपने ये मिस्टेक करी ना तो भाई वो समझ लेना आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म है। क्योंकि ऑफिसर जितने पोलाइटली हैं उतने स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट के लिए। क्योंकि एक बंदा आया था वहाँ पे, 22 तारीख का फिजिकल था और उसने कल यानी कि आज फिजिकल दिया था। मैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा ख़त्म हो गया है। तो जो सुबह का था ना, वो मैंने उसका प्रोसेस देखा तो भाई उसके लिए तो खटिया खड़ी ही थी, समझ लो, बहुत गंदी हालत कर दी थी। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपका फिजिकल है तो आप ही जाना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ एक राउंड लगाना है 800 का। और आपके साथ साथ स्टाफ वाले भी रनिंग करेंगे। एक बाइक पे सर रनिंग करेंगे, बाइक पे या साइकिल पे, आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको रास्ता दिखाने के लिए हर एक राउंड में। देन इसके बाद जब आपका क्या कहते हैं, फोटो सिग्नेचर वगैरह सब चीज़ वहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको दूसरे रो में भेजेंगे। दूसरे रो में भेजने के बाद एक लेडी ऑफिसर होगी गर्ल्स के लिए, या बॉयज़ जो भी बिठा सकते हैं वो ऑफिसर बिठाएंगे। वहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर होने के बाद जो आपका 50 लोग का प्रोसेस था वो हो जाएगा। ये होने के बाद आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, दूसरे तंबू में भेजा जाएगा। आपको चेस्ट नंबर मिलेगा और आपके पैर पे चिप लगाई जाएगी। आप लोग ये मत सोचना कि 50 लोग का बैच है तो इकट्ठे आपको भगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। 50 लोग के बैच में भी आपको 10-10 करके भगाया जाएगा और एक एक करके भगाया जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपके पैर में चिप लगी होगी। आपको चेस्ट नंबर और चिप नंबर ये दोनों मिल जाएगा। तो आपको दूसरे तंबू में भेजा जाएगा। उसके बाद आपको फिर से देखा जाएगा कि आपके पूरे 50 जो बैच बने हुए थे, उन 50 बैच में उन सबका सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है। अगर एक का भी रह जाएगा तो आपका बैच नहीं भेजा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर आपको भेजा जाएगा रनिंग के लिए। और रनिंग के लिए ध्यान रखना है कि रनिंग स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे कैमरा होगा। कैमरे में आपको अपना नाम बोलना है और अपना चेस्ट नंबर बोलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 3 से 4 मीटर की दूरी पे आपका कैमरा होगा और वहाँ पे आपको अपनी शक्ल दिखानी है, अपना नाम और चेस्ट नंबर बोलना है। और थोड़ा लाउडली बोलना कि उस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाए। ये रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको रोड पे लेके जाया जाएगा, क्योंकि इंदौर में रोड पे रनिंग हो रही है। और अच्छी बात है, एक ही राउंड लगाना है, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होगा इंसान बिल्कुल भी। तो रनिंग करने से पहले आपके लिए मैट बिछाया जाएगा 2, ठीक है। ब्लैक मैट होगा, चिप लगी होगी पैर में, चिप स्कैनर वगैरह सब चीज़ आपको वहीं हो जाएगा।
ये होने के बावजूद भी जब तक आप रनिंग शुरू करेंगे ना, रनिंग शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग अपना मैट के ऊपर दोनों पैर रख के ही जाए। अगर आप एक पैर भी रखते हैं ना तो आपका एक ही पैर का टाइमिंग काउंट होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैर मैट पे रखने के बाद अगर आप रुकते हो तो आपकी टाइमिंग चालू हो जाएगी। अगर आपने मैट पे पैर नहीं रखा तो आप कहीं भी घूमो, आपकी टाइमिंग चालू नहीं होगी। कहीं भी घूमने का इन द सेंस मतलब ये है कि आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो उसमें टाइमिंग चालू नहीं होगी। तो ध्यान रखना, रनिंग शुरू होते ही आपको मैट पे पैर रखना है और रनिंग खत्म होने के बाद भी आपको मैट पे पैर रखना है। नहीं तो अगर आप मैट पे पैर नहीं रखोगे तो आपका टाइमिंग फिनिश नहीं होगा। तो मेरा तो टाइमिंग बहुत अच्छा आया था, 50 में से टॉप फर्स्ट पे मेरी रनिंग आई थी। किसी ने कमेंट भी किया था मुझे कि पहले अपना फिजिकल तो निकालो। भाई आप मेरे को जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, मैंने अपने बारे में अभी तक वैसे बताया भी नहीं है। तो प्लीज़ किसी को जज करने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या हो। ये उस इंसान के लिए जिसने पहले ये बोला था कि आप अपना फिजिकल क्लियर कर लो। मुझे अपने फिजिकल को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतनी मेहनत करी है ना अपनी रनिंग में, हद से ज़्यादा मेहनत करी है। इसलिए जैसे किसी को होता है ना कि भाई मैथ के कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूँगा, ऐसे मुझे अपने फिजिकल को लेकर गर्व है। तो ये कॉन्फिडेंस है मेरा, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ ये वो। तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है इसलिए मैं आपको बताती भी हूँ। सो फिजिकल ये होने के बाद आपको फिर बिठाया जाएगा, फिर आपके पास एक ऑफिसर आएंगे, उसमें से नाम लिया जाएगा कितने लोग का फिजिकल। देखो अगर जैसे 50 में से 4 लोग का फिजिकल नहीं निकला तो वो 4% का नाम लिया जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा का फिजिकल नहीं निकला, कम का फिजिकल निकला है, तो डिपेंड करता है वो ऑफिसर पे वो किसका नाम लेते हैं। ठीक है, हमारे बैच में 50 में से 2 लड़कियां रनिंग में निकली थी और 2 लड़कियां हाइट में निकली थी। तो हाइट 157 मांगी जा रही है और वेट भी देखा जा रहा है। तो इतना वेट मैंडेटरी नहीं है कि वेट में, हाँ अगर आपका सोचो कि आपकी 157 या 159 हाइट है और आपका 30 किलो वेट है तो उस पर निकाल दिया जाएगा। लेकिन हाँ अगर आपका 159 हाइट है और मतलब 55 के ऊपर हाइट है तो आपका 40 के अराउंड आपका वेट चल जाएगा। तो वेट का इतना वो रोल नहीं है, लेकिन हाइट का है। सब लोग का नाम अनाउंसमेंट करने के बाद जिनका फिजिकल नहीं निकला उनको हटा दिया जाएगा, उनको एक स्लिप दे दी जाएगी कि आप लोग डिस्क्वालीफाई हो गया, आपका फिजिकल नहीं निकला। ये होने के बाद आपका हाइट और वेट एक ही जगह आपका हो जाएगा। जैसे आप खड़े हो गए तो उसी पे आपको वेट भी तोल लिया जाएगा और आपका हाइट भी मेजरमेंट कर लिया जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप लोग SC ST या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है EWS या OBC वगैरह का, तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो आपको नहीं लेंगे, आपको भी हटा दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि मैं जनरल में आती हूँ तो मेरा तो बस यही डॉक्यूमेंट लगा था, एक आधार कार्ड लगा था, एक फोटो लगी थी। बट अगर आप लोग SC या ST में आते हो तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लेकर जाना। डॉक्यूमेंट तब तो चेक नहीं होगा, लेकिन जब आपका हाइट मेजरमेंट होगा तब आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, क्योंकि आपके हाइट में थोड़ी सी मतलब छूट मिल जाएगी। जैसे हमारी 157 मांगी तो आपकी 155 के आसपास मांगी होगी, या आप लोग पहाड़ी इलाका से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना पूरा सर्टिफिकेट लेके जाना, जिससे कि आपको अपने आपकी हाइट में छूट मिल जाएगी। सो इतना प्रोसेस होने के बाद आपको फिर बिठा दिया जाएगा, फिर आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आपको जो फॉर्म है आपको देंगे। फॉर्म देने के बाद आप लोग चेक कर लेंगे कितना क्या है और सिग्नेचर वगैरह कर लेंगे फिजिकल निकालने के बाद, और उसमें आपकी टाइमिंग वगैरह शो हो जाएगी कि आपकी कितनी टाइमिंग में कितना मिनट निकला हुआ है। सो ये होने के बाद पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा और उस पर लिखा जाएगा कि आप पास हो। ठीक है, अगर उस पर लिखा है पास है तभी आप पास है, अदरवाइज आप पास नहीं है। इतना प्रोसेस होने के बाद आपका ऑफिसर वो एडमिट कार्ड आपको ले लेगा, कोई स्लिप नहीं देंगे वो, आप ध्यान रखना, कोई स्लिप नहीं देंगे। तो ये प्रोसेस होने के बाद आपका चेस्ट नंबर ले लिया जाएगा। चेस्ट नंबर लेने के बाद आपको कंफर्मली खुशी होगी कि हाँ आपका पूरा का पूरा फिजिकल क्लियर हो गया, क्योंकि रनिंग निकालने के बाद भी हाइट में बहुत लोग को निकाल दिया जा रहा है। फर्स्ट फेज में बॉयज रनिंग कर रहे थे 1600 मीटर में, आप बिलीव नहीं करोगे 21 बंदे निकले हैं। 29 लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई करा है, 21 ने नहीं करा। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी है धूप के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आप जितनी जल्दी जा सको उतनी जल्दी आप वहाँ चले जाना सेंटर पे, ताकि आपको जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आपका फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा। सो ये तो था कि BSF हेड कांस्टेबल का पूरा फिजिकल का प्रोसेस था। तो इसी तरीके से होगा, कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग अपना अच्छे से देना। एंड सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।